रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, सुबह की ठंडी हवा और शाम को लौटते हुए किसानों की आवाज से पूरा गांव गूंजता रहता था। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान रहता था। लोग उसे प्यार से रघु कहते थे। उसकी पत्नी का नाम सीता था। दोनों की जिंदगी साधारण थी। छोटा सा घर, थोड़ा सा खेत और बस उतनी ही आमदनी जिससे किसी तरह घर चल जाता था। रघु मेहनत तो करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। जब भी वो दूसरे किसानों के खेतों को देखता, जहां टमाटर लाल लाल चमकते थे, मिर्चें हरी हरी लटकती थीं, बैंगन, लौकी, भिंडी, कद्दू और पालक लहलहाते थे, तो उसके मन में जलन सी होने लगती थी। उसे लगता था कि बाकी लोग उससे ज्यादा खुश और अमीर हैं। एक साल ऐसा आया जब बारिश ठीक से नहीं हुई। रघु के खेत की फसल आधी ही तैयार हो पाई। घर में पैसों की कमी होने लगी। एक शाम वो उदास बैठा था। सीता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? रघु बोला, सोच रहा हूं कि हम कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे। देखो, बाकी सब कितनी कमाई कर रहे हैं। सीता ने समझाया। जो किस्मत में है वही मिलेगा। मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रघु के मन में लालच ने जगह बना ली थी। उस रात उसने धीरे से कहा, अगर हम थोड़ा थोड़ा सब्जी दूसरे खेतों से ले आएं तो किसी को क्या पता चलेगा। इतने बड़े खेत हैं, कोई गिनता तो नहीं। सीता पहले तो डर गई। ये गलत है। उसने कहा, लेकिन जब रघु ने समझाया कि बस थोड़ी सी ही लेंगे और किसी को नुकसान नहीं होगा, तो वो भी मान गई। अगली रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दोनों चुपचाप घर से निकले। सिर पर कपड़ा बांध लिया ताकि कोई पहचान न सके। वे पड़ोसी किसान के खेत में पहुंचे और जल्दी जल्दी 7 तरह की सब्जियां तोड़कर एक बोरे में भर लीं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आहट पर उन्हें लगता था कोई आ रहा है, लेकिन उस रात कोई नहीं आया। वे सुरक्षित घर लौट आए। अगले दिन वे शहर के बाजार गए और सब्जियां बेच दीं। उन्हें उम्मीद से ज्यादा पैसे मिले। रघु के चेहरे पर खुशी चमक उठी। देखा, कितनी आसानी से पैसे मिल गए, उसने कहा। धीरे धीरे ये उनका रोज का काम बन गया। हर रात वे अलग अलग खेतों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां तोड़ लाते। कभी टमाटर, कभी मिर्च, कभी पालक। बाजार में बेचकर पैसे कमाते और घर का खर्च आराम से चलने लगा। अब रघु को लगने लगा था कि उसने सही रास्ता चुन लिया है। उधर गांव के किसानों को कुछ अजीब लगने लगा। उन्हें दिखा कि उनकी सब्जियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पहले उन्होंने सोचा शायद जानवर खा गए होंगे, लेकिन जब रोज ऐसा होने लगा तो उन्हें शक हुआ। एक दिन सब किसान इकट्ठा हुए और बात करने लगे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, ये जानवरों का काम नहीं है, कोई चोरी कर रहा है। तय हुआ कि रात में निगरानी रखी जाएगी। कुछ किसान बारी बारी से खेतों के पास छुपकर बैठने लगे। उसी रात रघु और सीता फिर से निकले। उन्हें लगा जैसे हर बार की तरह आज भी सब सो रहे होंगे। वे एक खेत में पहुंचे और सब्जियां तोड़ने लगे। तभी अचानक अंधेरे में से आवाज आई, कौन है वहां? 2-3 लालटेनों की रोशनी एक साथ जली। 4 किसान सामने खड़े थे। रघु और सीता के हाथ कांपने लगे। बोरा जमीन पर गिर गया। जब लालटेन की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी तो सब दंग रह गए। अरे रघु, तुम! गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि अपना ही किसान ऐसा कर सकता है। सब बहुत नाराज हुए। किसी ने डांटा, किसी ने ताना मारा। रघु का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे से कहा, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दो। सीता भी रोने लगी। हम मजबूरी में गलत रास्ते पर चले गए। उसने कहा। कुछ लोग बहुत गुस्से में थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग ने सबको शांत किया। उन्होंने कहा, गलती बड़ी है, लेकिन अगर ये सच में पछता रहे हैं तो इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। रघु और सीता ने वादा किया कि वे कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगले ही दिन से उन्होंने अपने छोटे से खेत में दुगनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह से शाम तक पसीना बहाया। सीता भी खेत में उसका साथ देने लगी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। उनकी फसल पहले से बेहतर होने लगी। गांव के लोगों ने भी उनकी मदद की। किसी ने बीज दिए, किसी ने सलाह दी। समय के साथ रघु को समझ आ गया कि मेहनत से कमाया गया छोटा सा पैसा भी चोरी के बड़े पैसे से बेहतर होता है। उस दिन के बाद उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, और जब भी कोई उससे जल्दी अमीर बनने का तरीका पूछता तो वो यही कहता, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। देखो, बैंगन हिल रहे हैं। वाह, जादू है। इसे देखने के लिए हमारे चैनल मस्तिलो को सब्सक्राइब कीजिए।